बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इसरार एसोसिएट में। फ्रेंड्स, हमने जैसे कि सीरीज़ शुरू की हुई है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एनटीएन कैसे जनरेट करेंगे। आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि सैलरी इंडिविजुअल्स जो मुलाजमीन हैं, सैलरी लेते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हैं, फेडरल गवर्नमेंट के हैं, या वैसे किसी कंपनी प्राइवेट में मुलाजमत करते हैं, वो कैसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। सबसे पहले मैं दोस्तों को ये बताता चलूँ कि जो एम्प्लॉइज़ जिनकी साल की जो इनकम है, सैलरी है, वो 6 लाख रुपए है, तो मौजूदा जो रेट्स हैं 2020 के, उनके मुताबिक उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगर वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो अपना फाइलर होने के बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनके ऊपर टैक्स नहीं है। अगर 6 लाख से इनकम उनकी बढ़ेगी 12 लाख रुपए तक, तो वो ये सिर्फ 1000 रुपये उसमें टैक्स है। फ्रेंड्स, आप अपने आईरिस के अकाउंट में लॉगिन होंगे, डिक्लेरेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल पे आप आ जाएंगे। यहाँ फ्रेंड्स, अगर आप जस्ट सैलरी लेते हैं और आपका कोई कारोबार नहीं है तो आप ये ऊपर वाले टैब पे क्लिक करेंगे। और अगर आपका कोई बिज़नेस भी है या कोई आपकी रेंटल इनकम है और या कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज़ आप करते हैं या कोई छोटा मोटा साथ में बिज़नेस रन करते हैं, तो आप ये नॉर्मल रिटर्न का फॉर्म सबमिट करेंगे। इसमें दोनों चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सैलरी भी लेते हैं, जस्ट सैलरी ही इनकम है आपकी, तो आप ये नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म ही सबमिट करें। जो दूसरा क्लासिक व्यू है उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ये नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म जो है ये सबसे बेहतर है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पीरियड पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम 2019 लिखते हैं, क्योंकि मैं इनकी क्लाइंट है मेरे, इनकी मैं 2020 की रिटर्न फाइल कर चुका हूँ, इसलिए वो खोलेगा नहीं। 2019 लिखा, अब ये पीरियड सिलेक्ट हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019, यानी कि जुलाई से जून फाइनेंशियल ईयर होता है, पूरा एक साल कंसीडर ये रिटर्न्स 2019 की जाती है। हमने सेलेक्ट किया है, अभी ये इसको ओपन करेगा इंशाल्लाह। इंटरनेट के स्लो होने की वजह से रिटर्न्स जो है वो डाउनलोड होने में देर हो रही है। ये अब पेज हमारे पास आ गया है जी, ओपन हो गया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ इस पहले कॉलम में आपने आपके साल की जो पूरे साल की सैलरी है वो आपने कैलकुलेट करके यहाँ लिख देनी है। फ़र्ज़ करें कि सैलरी हम लिखते हैं 6,15,000 रुपये हमने साल की जो सैलरी है वो लिख दी है। लिख के इस पे आप कैलकुलेट करें। आपने ख्याल करना है ये कैलकुलेट आपने 2 दफ़ा करना है। जब आप 2 दफ़ा कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक फिगर को कैलकुलेट कर लेगा और आपको यहाँ से सेव करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिक जो है वो जब आप 2 दफ़ा कैलकुलेट करेंगे तो रिटर्न सेव हो जाएगी। बस ये आपका इतना सा काम है जी सैलरी इंडिविजुअल का। आपने सैलरी वाले टैब में आना है, यहाँ आपने अपनी सैलरी पुट करनी है और बस उसके बाद आप आ जाएंगे टैक्स चार्ज पब्लिक पेमेंट में। यहाँ आप एडजस्टेबल टैक्स में आएंगे। एडजस्टेबल टैक्स में फ्रेंड्स, जो कि एम्प्लॉइज़ हैं हमारे और वो उनका जो है टैक्स डिडक्ट भी होता है अब सैलरी के ऊपर, तो माहाना तौर पे। तो वो जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ है वो यहाँ जो है ना जी, इस टैब में अपना टैक्स जो उनका डिडक्ट हुआ है वो यहाँ लिखेंगे। जितना भी उनका टैक्स जो है वो डिडक्ट होता है साल का। फ़र्ज़ करें हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारा 700 यहाँ जो है हमारा टैक्स जो है वो कंपनी ने डिडक्ट कर लिया है। वो ऑटोमेटिक डिडक्ट करके हमारे बिहाफ पे जमा करवा देते हैं। अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो फ्रेंड्स आप इस नीचे वाले खाने में लिखेंगे, और कोई कॉरपोरेट सेक्टर में आपको काम करते हैं तो आप अपना जो डिडक्टेबल टैक्स है वो यहाँ लिखेंगे। इसको लिख के हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो ये ऊपर फिगर शो हो गए हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, ये जितने भी ये जो कॉलम्स हैं ये आपने सारे ध्यान से पढ़ने हैं
और हर कॉलम को आपने फिल करना है। अब मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन पे हम टैक्स देते हैं, हम यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ हम गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर हम लिखेंगे। फर्ज करें मैं कोई फर्जी नंबर डाल देता हूँ। यहाँ उसकी डिटेल लिखेंगे कि कौन सी गाड़ी है वो, और उसका जो है क्या जो है वो नंबर है, वो हम यहाँ मुकम्मल लिख के इसको ओके करेंगे। ओके करेंगे तो यहाँ ये टैब खुल गया। अब हम यहाँ लिख देंगे कि हमने इसके अगेंस्ट कितना टैक्स जो है वो दिया है, इसकी जो हमने वो करवाई है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई है। तो वो हम जो भी आपका एग्जैक्ट टैक्स हो वो आप लिख दें। मैं ये फर्जी करके दिखा रहा हूँ आपको। को मोटर व्हीकल ट्रांसफ़र पे आपने कोई टैक्स दिया है, इसी तरह आप यहाँ क्लिक करेंगे और वो टैब ओपन हो जाएगा। आप उसमें अपनी डिटेल दे देंगे। मोटर व्हीकल लीजिंग पे कोई आपने टैक्स दिया है, ये आप सारे जो टैब वो पढ़ते रहें और जो आपके रेलिवेंट हो उनमें आप जो है ना वो फिगर पुट कर दें। अब यहाँ ये देखें, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आपका जो आता है उस पर आप जो इनकम टैक्स देते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स कि आपने जो इनकम टैक्स है वो आपने जो है ना वो क्लेम करना है। यहाँ आप रेफरेंस नंबर देंगे अपना, जो भी आपका बिल का होगा। यहाँ आप बताएंगे कि किस कंपनी का आपका जो है वो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। यहाँ से आप ओके करेंगे और आपने ये पूरे साल का जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो आपने यहाँ कैलकुलेट करके लिख लेना है। आजकल एक सहूलत हो गई है कि आप जो हैं वो इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके भी अपना टैक्स सर्टिफिकेट किसी भी कंपनी का कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह टेलीफोन पे आ जाएं, सेल फ़ोन पे आ जाएं, आपके मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और आप उस पर टैक्स दे रहे हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ आप अपना जो है मोबाइल नंबर वो लिखेंगे, जो भी आपका होगा यहाँ लिखेंगे किस कंपनी का आपका मोबाइल है और आप जो है यहाँ से ओके करेंगे और ये टैब में आप उसका टैक्स लिख देंगे कि आपका कितना जो टैक्स वो उसने डिडक्ट किया है। इसी तरह आपके जितने भी नंबर हों वो आप साथ साथ क्लिक करते जाएं और वो सारे पुट करते जाएं। उसके बाद आपने प्रीपेड टेलीफोन हो गया है, कार्ड जो आप परचेज़ करते हैं, फ़ोन यूनिट हो गया, इंटरनेट का बिल हो गया है, इवन के जो भी टैक्स आपका विद हेल्ड होता है इनकम टैक्स, वो आपने ये कॉलम पढ़ते रहें और उनमें ऐड करते रहें। तो ये आपकी इससे लाइबिलिटीज़ जो है वो टैक्स की कम हो जाएगी। और ये क्लिक करने के बाद इसको मुकम्मल कैलकुलेट कर दें तो आपका जो भी टैक्स होगा वो अब देखें 3516 रुपये जो हमने वो फिगर पुट की हैं फर्जी, आपको समझाने के लिए वो इधर आ गए हैं। तो वो जो भी टैक्स आप पूरे साल में देंगे वो आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं अपना। अब हम अगले कॉलम पे चलते हैं, कंपोजिशन पे। कंपोजिशन पे ये आपको बताएगा कि आपका कितना टैक्स इनकम के ऊपर बना है और कितना जो है वो एडजस्ट हो गया। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि 6 लाख रुपए तक कोई जो टैक्स नहीं है। 6 लाख से ऊपर 12 लाख रुपए तक 1000 रुपये टैक्स है। अब ये 6 लाख 15,000 सालाना इनकम है तो उस पर 1000 रुपये ये बता रहा है नॉर्मल इनकम टैक्स, ये 1000 रुपये। अच्छा, अब चूंकि हम ये विद होल्डिंग इनकम टैक्स जो हम पहले एडजस्टेबल टैक्स में हमने ये लिखे हैं कि ये हमने टैक्स दिए हैं 3516 रुपये, तो उसमें से उसने 1000 रुपये माइनस करके 2516 रुपये का रिफ़ंड बने हमें बता दिया है कि ये आपका रिफ़ंडेबल इनकम टैक्स है। ये कंपोजिशन में ये डिटेल इसकी इस तरह आती होती है। अब फ्रेंड्स अगले कॉलम बढ़ते हैं। ये सैलरी इंडिविजुअल्स पे मैं ये फोकस है मेरा ये वीडियो का। नेक्स्ट में मैं आपको बिजनेस इंडिविजुअल का बताऊंगा और 1 बाय 1 सारी जो वीडियोस मैं बनाऊंगा उसमें हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपने अब नेक्स्ट आना है वेल्थ स्टेटमेंट में। वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले आप पर्सनल एक्सपेंस लिखेंगे। अब आपने 6,15,000 रुपये कमाए हैं अगर साल के, तो आप उसमें खर्चे भी आपने किए होंगे वो कितने हैं। अब ये देखें इसमें रेंट है, अगर आपका घर रेंट पे है तो आप उसका लिख दें भी पूरे साल का आपने कितना रेंट दिया है। फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ कि जी मैंने पूरे साल का जो है वो 1,20,000 रुपये रेंट दे दिया है। साथ साथ कैलकुलेट करते रहें आप। उसके बाद आपका ये रेट, टैक्सेस, चार्जेस, गैस, सेस, व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस, ट्रैवलिंग अलाउंस,
इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर का बिल, गैस बिल, टेलीफोन बिल, एसेट्स, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, मेडिकल, एजुकेशनल, क्लब, फंक्शन, गैदरिंग, ज़कात, डोनेशन और ये अदर एक्सपेंस, यानी कि तमाम तरह के ये सारे हेड हैं। आपने सारे फिगर इसमें पुट करते रहने हैं जो जो आपके, ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट फिगर लिखें, आप लमसम फिगर भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ लमसम फिगर पूरे साल का ख़र्चा एक डाल देता हूँ। इसको मैं पहले ख़त्म करूँगा आप दोस्तों को समझाने के लिए। मैं तो जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। दोस्त जो हैं फिर वो कहते हैं जी वीडियो बहुत लंबी बना दी आपने। मैं ये पूरे साल का ख़र्चा है 4,25,000 रुपये जो है वो लमसम डाल देता हूँ। आप लमसम भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास फिगर हो तो आप हर एक की इंडिविजुअल भी डाल सकते हैं। अब आप आ जाएं पर्सनल एसेट्स पे कि आपके पर्सनल एसेट्स कितने हैं। अब ये आपकी सबसे ऊपर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है आप यहाँ क्लिक करें, यहाँ एड्रेस लिखें। फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ कि चेक नंबर 94 10R और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ये है वो फॉर एग्जांपल 10 कनाल 10 के, ठीक है जी, ये ओके कर दें। तो अगर आपकी ये प्रॉपर्टी फ्रेंड्स इनहेरिटेड है तो उसकी वैल्यू आप 0 भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर आपको विरासती तौर पे मिली है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको विरासती तौर पे नहीं मिली और ये आपने परचेज़ की है तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें आपने वो वैल्यू पुट करनी है जो कि औसत बै होती है उस जगह की। औसत बै बोलते हैं सरकारी रेट को, जिस रेट से आपकी इंतकाल या रजिस्ट्री हुई है वो रेट। अक्सर मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ, अक्सर दोस्त जो हैं वो जो है वो रजिस्ट्री ज़्यादा पैसों की करवा लेते हैं ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कोर्ट के मसाइल ना हो, जबकि उनकी जो डील हुई होती है वो कम पैसों में हुई होती है। तो आपने ना कम पैसे लिखने हैं जिसमें डील हुई है, ना आपने ज़्यादा पैसे वो लिखने हैं जिसमें आपकी रजिस्ट्री हुई है। आपने वो फिगर इसमें लिखनी है जो सरकारी रेट उस जगह का है, उस वैल्यू से वो लिखना है अगर आपने ये जगह परचेज़ की है। अगर आपकी ये विरासती है तो आप इसकी 0 वैल्यू लिख सकते हैं। इसी तरह कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपकी कोई है तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ आप उसका एड्रेस दे दें, कोई भी दे दें, और यहाँ आप जो है उसकी डिटेल दे दें कि जी 5 मरला हाउस है और जो है वो ये आपका जो है वो ऐड हो जाएगा। अब अगर ये भी आपके इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है तो इसकी 0 वैल्यू रहेगी, और अगर ये आपने परचेज़ की है तो इसकी जो सरकारी रेट होते हैं उसके मुताबिक जो इसकी वैल्यू है वो आपने यहाँ पुट करनी है। तो ये कॉलम्स 2 हो गए हैं सैलरी इंडिविजुअल से रिलेटेड। उसके बाद ये आपने यहाँ जो आपके पास कोई बैंक अकाउंट है 30 जून का आपने बैलेंस फ्रेंड्स यहाँ लिखना है। यहाँ आपने पूरा अपना अकाउंट नंबर लिखना है, IBN नंबर जो होता है मुकम्मल लिख के, और यहाँ आपने डिटेल देनी है भी कौन सा बैंक है, UBL मेन ब्रांच है, कौन सा बैंक है, ये आप ओके करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। और यहाँ आप 30 जून का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो लिख देंगे। अच्छा, मैं एक और बात दोस्तों को बताता चलूँ कि इसमें आपने ये परेशान नहीं होना कि अगर आपको कोई चीज़ आपने गलत ऐड हो गई है तो आप उसे डेल भी कर सकते हैं, तो वो डेल करके आप दोबारा ऐड कर सकते हैं। जिस तरह का फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में उसे गलत ऐड होगी तो आप यहाँ ये डेल का बटन है डिलीट का, इसको आप डिलीट कर देंगे और इसको आप कैलकुलेट कर देंगे तो ये कैलकुलेट करके वो डेल हो जाएगा। अब यहाँ दोबारा आप ऐड करना चाहें सही करके तो दोबारा ये ऐड कर सकते हैं आप इसमें। ये मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम या परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद आपके पास कोई मोटर व्हीकल है तो आपने यहाँ क्लिक करना है और उसकी जनाब जी आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना है और उसका नेक्स्ट टाइम में उसकी बता देना है कौन सी गाड़ी है,
और यहाँ से ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिगर आपने फर्जी पुट कर रहा हूँ मैं, आपने एग्जैक्ट फिगर करने हैं। यहाँ मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूँ, इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ इधर से, साथ साथ आपने भी कैलकुलेट करते रहना चाहिए। प्रीशियस आइटम, प्रीशियस आइटम आपके पास फ्रेंड्स कोई मोबाइल है, कोई आपके पास है ये प्रीशियस आइटम, हाँ सॉरी, प्रीशियस आइटम में आप लिखेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ आप गोल्ड वगैरह आप यहाँ लिखते हैं, एसेट जो है कि आपके पास जो शादीशुदा व्यूवर्स हैं वो गोल्ड लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू आपने उस वक़्त की लिखनी है जिस वक़्त वो आपने परचेज़ किया था। ये नहीं है कि आपने करंट वैल्यू उसकी पुट नहीं करनी, ना ही इसको हर साल आपने अपडेट करना है, आपने वही वैल्यू लिखनी है। फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ मैं लिख देता हूँ 10 तोला जो है वो गोल्ड है आपके पास, इसको यहाँ से ओके हम करेंगे। यहाँ 10 तोला की वैल्यू फ़र्ज़ करें हमने जो है वो 20,000 से लिया है या 30, 40, 50 जिससे भी लिया है, तो वो आप यहाँ वैल्यू लिख देंगे। मैं इसकी फ़र्ज़ी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, वो लिख के आप इसको कैलकुलेट कर देंगे। उसके बाद हाउस होल्ड इफ़ेक्ट, घर में आपके जो फर्नीचर वगैरह है, घर की का जो सामान है वो आपने उसकी जो है वो वैल्यू ऐड करनी है कि कितनी वैल्यू है। लमसम आप लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर्सनल आइटम में आपने लिखना है, आपके पास मोबाइल है, मोटरसाइकिल है, तो वो आप जो है मोटरसाइकिल को तो आपको चाहिए आप ऊपर ऐड कर दें, लेकिन मोबाइल वगैरह होते हैं या कोई आपकी कोई कीमती घड़ी है उसकी कोई वैल्यू है वो आप यहाँ लिख दें। मैं ये फर्जी फिगर डाल के आपको समझा रहा हूँ। ये आपने यहाँ अपने एसेट्स जो हैं वो शो कर दें, एनी अदर एसेट्स। अच्छा, कैश, अगर आपके पास कोई हार्ड कैश है तो वो भी आपने यहाँ पुट कर देना है, ना भी हो तो भी आपने करना है। एक फ्रेंड्स गोल्ड आप जो है ना वो लाजमी आपने 10-15 तोले 20 तोले पुट करना है, और आपने ये कैश इन हैंड भी पुट करना है। इसका मैं अभी बताता हूँ आपको आगे चल के कि इसका क्या फ़ायदा है। एसेट्स इन अदर नेम, अब इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप के बेटे के नाम, आपके जो है वाइफ के नाम कोई ऐसी प्रॉपर्टी है या कोई ऐसी एसेट्स है जो कि आप अपनी रिटर्न में शो करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं अगर वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। अगर आपका बेटा है और उसके पास कोई एसेट्स हैं और वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है और उसमें वो शो कर रहा है, तो वो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर आपकी वाइफ है वो अपनी रिटर्न फाइल करनी है और अपने एसेट्स अपनी रिटर्न में शो कर रही हैं, तो फिर आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एक्चुअली जो गोल्ड होता है ये भी जो है वो आपकी मिसेस का होता है, तो ये भी अगर वो रिटर्न फाइल कर रही है और उन्होंने अपनी रिटर्न में ये गोल्ड शो किया हुआ है तो आप अपनी स्टेटमेंट में शो नहीं करेंगे। यहाँ आप नेचर ऑफ एसेट्स लिख देंगे कि क्या आपका जो है ना वो जो वाइफ का है वो क्या आपके पास है या बेटे का क्या है, वो आप डिटेल पूरी दे देंगे। ये जो आप टाइप करेंगे वो यहाँ आ जाएगा, जहाँ आप उसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है जी, तो इस तरह वो आपकी उसमें जो है वो स्टेटमेंट में शो हो जाएगा। अच्छा, अगर आपका कोई एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करके जिस तरह मैंने ऐड किया है इस तरह आप ऐड कर सकते हैं, तो ताकि आपकी मुकम्मल वो जो है वो रिकन्सिलिएशन हो जाए। इसको आप डबल क्लिक करते रहें। अब हमने एसेट्स सारे ऐड कर लिए हैं फ्रेंड्स, आप पढ़ते रहें और सारे एसेट्स जो आपके रेलिवेंट हो वो आप ऐड कर सकते हैं। अब आप आ जाए रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स। अब आपने रिकन्सिलिएशन करनी है। हमने जो इनकम शो की थी, यहाँ आप देखें यहाँ लिखा हुआ है इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। आपने यहाँ जो हमने इनकम डिक्लेयर की थी 6,15,000, वो आपने यहाँ पुट करके और कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करना है 2 मरतबा, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये फ्रेंड्स देखें, ये बता रहा है कि नेट एसेट्स करंट ईयर हमने इतने के एसेट ऐड किए हैं और प्रीवियस ईयर इसमें 0 है। अब इनफ्लो हमारा जो है वो ये आ गया है, रिटर्न हमारी ये है, और हमने जो इसमें 6,15,000 हमने जो है वो इस महीने कमाए हैं और 4,25,000 ये पर्सनल एक्सपेंस के खाने में हमारे आ गए हैं।
अच्छा, अब एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने अब ये जो है ना, ये जितने भी अमाउंट, ये जो अनरिकंसाइल अमाउंट है ना फ्रेंड्स, ये ज़ीरो होनी चाहिए, वरना ये आपकी रिटर्न सबमिट नहीं करेगा। आपने पहले साल, तो जब आप अपनी रिटर्न सबमिट करें तो दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको, कि आपने पहले साल अपने जो पर्सनल एसेट्स हैं ये मैक्सिमम रखने हैं। ठीक है ना जी। आपने अगर कोई एग्रीकल्चरर हैं, मतलब के दोस्त हमारे, तो वो लाजमी अपने कोई एनिमल की वैल्यू भी ऐड करें, उनकी काउंटिंग करें। मैक्सिमम एसेट्स का फ्रेंड्स फ़ायदा ये होता है कि कल को कोई अगर आप चीज़ सेल परचेज़ करते हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करते हैं और कोई अमाउंट आपने एडजस्ट करनी है तो आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरी जो आपको मैं बता रहा हूँ कि अब जब फर्स्ट ईयर में आपने जब पहली मरतबा आप स्टेटमेंट फाइल करेंगे तो आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि आपके पास ये इतने एसेट्स कहाँ से आए। कई दोस्त जो हैं मेरे क्लाइंट, कल भी मेरे पास एक बैठे थे, वो परेशान थे कि जी मेरे पास तो इतने सारे एसेट्स हैं और मैं अब रिटर्न फाइल करूँगा तो मुझसे पूछेंगे। तो जब आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल करेंगे तो आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि आपके पास ये एसेट्स कहाँ से आए। हाँ, अगले साल जब आप रिटर्न सबमिट करेंगे तो आपके जो एसेट्स में उतार चढ़ाव होगा वो आपको एडजस्ट करके शो करना पड़ेगा, तो उसकी आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जब फर्स्ट ईयर यानी कि पहली मरतबा जब रिटर्न की वर्किंग करनी है तो आप जो है मुकम्मल अपने एसेट्स जो हैं वो मैक्सिमम शो करें, थोड़ा ज़्यादा शो करें। एक बात। दूसरी बात ये है कि अब पहले साल तो जब आप रिटर्न सबमिट करेंगे तो जितनी भी अमाउंट यहाँ आपकी आती है अनरिकंसाइल अमाउंट में, इसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ आप नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर इस कॉलम में आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अनरिकंसाइल अमाउंट आपकी ज़ीरो हो जाएगी और ये अब आपकी रिटर्न सबमिट कर देगा। जबकि अगले साल में आपने ये काम नहीं करना, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अगले साल में आपने ये काम नेक्स्ट ईयर में नहीं करना। नेक्स्ट ईयर में आपने, चूँकि ये नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर जो है ये ऑटोमेटिकली ये डाटा कैरी फॉरवर्ड होता है तो ये शो हो रहे होंगे। आपने सीधा जमा तफरीक का हिसाब बनाना है। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि इसका सिंपल फार्मूला क्या है, कि आपने सबसे पहले मैं दोस्तों को रिकमेंड करूंगा कि आप कागज़ पेंसिल उठाएं और अपनी वर्किंग पहले रफ बनाएं। आप उस पर लिखें डिटेल के आपके पूरे साल की आमदन कितनी है, कौन कौन से सोर्सेज से आई है आपकी। आपने हम सैलरी पे बात कर रहे हैं तो सैलरी का ही मैं लूँगा। आपने लिखना है कि आपकी सैलरी कितनी है, 5 लाख है, 10 लाख है। उसके बाद आपने लिखना है कि भी आपके एक्सपेंस कितने हैं। आपके एक्सपेंस अब जिस तरह हमने लिखे हैं 6,15,000 हमारी आमदन है, 4,25,000 हमने एक्सपेंस है हमारे। जो बाकी जो पैसे हैं जो डेफिशिट है वो हमने क्या हमने कोई उसका एसेट परचेज किया है या हमने कहीं वो इन्वेस्ट किए हैं, वो जो भी हमने उनका किया है वो हमने ये जो पर्सनल एसेट्स वाला कॉलम है इसमें हमने उसकी एडजस्टमेंट देनी है बाकी पैसों की। यानी कि ये तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा होगा या हमारे पास हार्ड कैश होगा या हमने कोई चीज़ परचेज की होगी, तो वो जब हम इसमें एडजस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक अनरिकंसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है ना जी, ये ज़ीरो होनी चाहिए फ्रेंड्स, अदरवाइज़ ये रिटर्न को सबमिट नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं आगे बताता हूँ आपको। जब आपकी वर्किंग मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आपने इसकी वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है यहाँ। ठीक है जी, यहाँ वेरिफिकेशन कोड देंगे आप। ये वो कोड होगा जब आप अपना NTN बनाएंगे ना जी, उस वक्त फ्रेंड्स आपको एक कोड अलॉट होगा साथ में, जो आपको यूज़र नेम मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, साथ में आपको पिन कोड मिलेगा। वो आपने पिन कोड यहाँ पुट करके इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आप, ये रिटर्न वेरीफाई कर देगा। उसके बाद आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट कर देगा। हम इसे सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी रिटर्न इनकी सबमिट कर चुका हूँ, मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। तो अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, क्योंकि अक्सर हमारे जो मुलाजिम हजरात हैं वो एग्रीकल्चर से भी उनका जो है वो वास्ता होता है, ज़िम्मेदार भी होते हैं। तो आपने ये एग्रीकल्चर वाले कॉलम पे क्लिक करना है। आपने एग्रीकल्चर वाले पे क्लिक करके आपने यहाँ एग्रीकल्चर इनकम लिखनी है। एग्रीकल्चर पे क्लिक करके इस कॉलम में आपने आ जाना है।
ये है एग्रीकल्चर इनकम। फ्रेंड्स, यहाँ आपने अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू फिक्स फाइनल टैक्स, देखें अगर तो आपने अपना एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स दिया हुआ है, जो कि आपका पटवारी और तहसीलदार जो सालाना आपसे टैक्सेशन करते हैं, तो वो टैक्स आपने दिया है और उसके ऊपर जो है वो बाकायदा आपके पास उसका वो चालान की कॉपी है, तब आपने एग्रीकल्चर इनकम जो है वो यहाँ टोटल अमाउंट पुट करनी है और जितना उसके ऊपर टैक्स दिया है वो आपने यहाँ नीचे वाले कॉलम में लिखना है। अक्सर दोस्त कहते हैं कि जी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है, तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट यानी कि जो ये हम FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये टैक्स नहीं लेता, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लेती है, जो कि पटवारी हजरात जो हैं वो कलेक्ट करते हैं सालाना, तो वो टैक्स होता है। ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री नहीं है, तो ये आपने यहाँ टैक्स लिखना है, यहाँ इनकम लिखनी है। और दूसरा मैं आपको इसमें ये बता दूँ, ये फॉरेन सोर्स, अगर आपकी कोई फॉरेन सोर्स हैं, आपको बाहर से कोई फॉरेन रेमिटेंस आए हैं, तो वो अमाउंट आपने यहाँ लिखनी है और वो यहाँ भी लिखनी है, क्योंकि वो अमाउंट जो है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होती है। उसकी वजह यह है कि जब फॉरेन से कोई भी हमारे अजीज़ प्यारे हमें पैसे भेजते हैं तो उनके ऊपर टैक्स डिडक्ट हो जाता है, वो टैक्स डिडक्ट होकर अमाउंट हमें मिलती है। तो ये दोनों कॉलम में लिखेंगे, एक में लिख देंगे तो हमारे टैक्स जो है वो अपना हमारा वो कैलकुलेट कर देगा। ये मैंने दो इसमें ऐड की हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो दोस्त हमारे होते हैं मुलाजिम जो हैं वो साथ साथ ज़िम्मेदार भी होते हैं, ज़िम्मेदारा भी कर रहे होते हैं, और उनकी कोई फ़ॉरेन में बच्चे कोई होते हैं वहाँ से भाई रेमिटेंस भेजते हैं, तो वो भी एडजस्टेबल होता है। ये मैंने आपको उसकी ट्रीटमेंट बता दी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड में एक बात और मैं बता दूँ आपको, आपने जब ये वर्किंग कर लेनी है तो आपने प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये फाइल एक जो है वो PDF में यहाँ नीचे डाउनलोड हो जाएगी। आपने इस पर क्लिक करना है, तो इसको आपने फिर पढ़ना है। इसमें आप ये देखें, नेट एसेट करंट ईयर आपने इतने के शो किए हैं, रिफंडेबल इनकम आपकी इतनी है, टैक्स चार्जेबल आपका 1000 हो गया। ये सारी डिटेल आपने, ये ड्राफ्ट आपके सामने आ जाएगा, आप इसे पढ़ लें। पहले इसको सबमिट करने से पहले मैं ये रिकमेंड करूँगा दोस्तों को कि स्टेटमेंट अपनी सबमिट करने से पहले उसको इस प्रिंट के बटन पे क्लिक करके उसका प्रिंट निकाल के उसको पढ़ लें। उसमें कोई कमी बेशी है तो उसको आप दुरुस्त कर लें, और उसके बाद आप इसको जो है सबमिट करें। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत से दोस्त जो हैं उन्होंने हमें इसरार किया था कि आप जल्दी वीडियो अपलोड करें ताकि हम जो है वो अपनी नेक्स्ट ट्रीटमेंट कर सकें। तो मैंने अपनी ये सैलरी वाली वीडियो अपलोड कर दी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं दोस्तों को जो बिज़नेस इंडिविजुअल्स हैं उनकी ट्रीटमेंट बताऊंगा कि उनकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे नए व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।